साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी 7471 बेरोजगार यात्रा कोसली टू पंचकूला चली हुई है। इस कड़ी में हम अपने रास्ते पर आगे पहुंचे हैं। ये हमारा राजकीय उच्च विद्यालय धोड़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट का ये विद्यालय है। स्कूल कोड है इसका 3154 और इस स्कूल के मेन उस पर लिखा हुआ है बिल्डिंग पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेटी बचाओ तो ठीक है, लेकिन बिना शिक्षकों के बेटी कैसे पढ़ाओगे। इस गांव के सरपंच से हमारी बात हुई है, जिनका नाम है सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी ने बताया है कि यहाँ पर विद्यालय में 7 से 8 टीचर पंचायत समिति की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। पंचायत समिति ने व्यवस्था की है। उसके बाद जो इस स्कूल की बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य किया गया, इसमें 8 से 10 कमरे जो बनाए गए हैं। आप दिखाइए एक बार इसमें जो ये नवनिर्मित जो कमरे हैं, इन नवनिर्मित कक्षों का जो निर्माण है वो टेनन ग्रुप है। एक टेनन ग्रुप ने इन नवनिर्मित कक्षों का निर्माण करवाया है। अब बताइए, सरकार ना तो बिल्डिंग दे रही है, ना शिक्षक दे रही है, और शिक्षक मिलेंगे भी कहाँ से जब 7471 जो परिवार हैं वो रोड पर हैं, वो धक्के खा रहे हैं। फरवरी 2023 में ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, आज 24 आ गया और लगता है ऐसे ही चलता रहा तो वो 25 भी आ जाएगा, लेकिन ये हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे। तो हमारी सरकार से गुहार है, अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी 7471 परिवारों को रोजगार दें, शिक्षक अध्यापक भर्ती को कंप्लीट करें, और जो ये इन विद्यालयों में, जैसे हमारा विद्यालय राजकीय उच्च विद्यालय धोड़ झज्जर में शिक्षक नहीं है, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, इनको शिक्षक मिले, इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। अब अंकित जी बताएंगे कुछ। अंकित जी बताइए। यहाँ का ग्राम की जो एजुकेशन स्थिति है वैसे तो बहुत अच्छी है, पर सरकारी एजुकेशन है ना, जो सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे साइंस की सीट तो हमें जहाँ भी गए आज तक मिली ही नहीं हमें कहीं भी। साइंस की सीट तो लगभग हर जगह खाली है। उसके बाद में संस्कृत की बहुत कमी है, फिजिकल एजुकेशन के टीचरों की बहुत कमी है, फाइन आर्ट के तो कहीं कहीं मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो मिल ही नहीं रहे, और सब्जेक्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि भाई जल्दी से जल्दी है ना ये 7471 भर्ती को पूरा किया जाए, और है ना जो टीचर है ना उनको सरकारी स्कूलों में भेजे। बच्चे वेट कर रहे हैं, हम बच्चों से भी बात करें, उनको सामने नहीं ला पा रहे वीडियो में हम, पर बच्चे वेट कर रहे हैं। उनके ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पसंद हैं, म्यूजिक पसंद है, आप लेके नहीं आ रहे हैं ऐसे ऐसे टीचर्स को। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सर, अब यहाँ के जो सरपंच हैं सत्यनारायण जी, उनका कहना है, वो कैमरे के सामने नहीं है, उनका कहना है कि यहाँ पर साइंस, संस्कृत, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, इन शिक्षकों का भारी अभाव है, यानी कि शिक्षक हैं ही नहीं। और सरकार चाहती है कि संस्कृत से ही संस्कृति बचेगी। जब संस्कृत बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृति कैसे बचेगी। जब और साइंस में बच्चे को साइंस का अध्यापक नहीं मिलेगा तो उसको ज्ञान विज्ञान का, साइंस का कैसे उसको ज्ञान होगा, कैसे वो आगे रिसर्च कर पाएगा, कैसे वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएगा। इसी कड़ी में हमें भाई रावत जी से पूछते हैं। रावत जी बताइए। हम यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं यादव जी, कल उन्होंने हमारी कोसली में रैली देखी थी और देखते हुए पहचान लिया था कि भाई आप टीजीटी वाले अभ्यर्थी हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो टीचर है हमने एक हायर किया हुआ है, साइंस का टीचर है, और बाकी यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बन रही हैं, और HKRN के तहत अभी कोई टीचर यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी हम देख रहे हैं स्कूलों की स्थिति, वो बहुत ही दयनीय है, ठीक है। कहीं पे बिल्डिंग अच्छी तो टीचर नहीं है, कहीं पे दोनों ही नहीं है, टीचर भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, ठीक है। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि 7471 जो भर्ती है, जब हरियाणा भर के जितने भी यूट्यूबर हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो ग्राउंड रियलिटी दिखाएँ कि भाई कि वास्तव में जो शिक्षा मॉडल सरकार बात करती है कि वो धरातल पर उतर रहा है, नहीं उतर रहा है। तो मैं सभी टीचर भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप भी अपने गांव के आसपास वीडियो बनाएं और जो सरकार तक पहुंचाए अपनी बात की ग्राउंड रियलिटी एजुकेशन की क्या है। तो अगले गांव में हम आप दौरा करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं टीम के द्वारा जो भी हालात हैं। धन्यवाद राव जी। अब हमारी टीम अगले गाँव में चलेगी, उससे पहले मैं अपने साथियों से 7471 परिवारों से, अभ्यर्थियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस यात्रा में हमारा सहयोग करें, हमारे साथ आएँ। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं। विद्यालय जाकर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल में कितने शिक्षकों का अभाव है। हमारा सहयोग दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सरकार के कानों तक, ये सरकार की कानों में जाकर गूंज पड़े कि भाई जो है ना 7471 परिवार शांत नहीं बैठा, ये अपना रिजल्ट लेकर ही मानेगा। जय हिंद, जय भारत।